simple past tense voice. Okay, we have already studied about how to make sentences of simple past tense, assertive sentences, uh, interrogative sentences, assertive में affirmative और negative दोनों sentences हम पढ़ चुके हैं. Okay, today we shall learn only how to convert them into passive voice, both sentences, assertive and interrogative. Okay, let's first remind the sentence formation that we have learned while we learned the tense. Okay, what was the sentence formation? That was only active voice, and now we shall learn both active voice and passive voice. Okay, active voice, and in active voice you have to keep it in mind subject plus verb plus ऑब्जेक्ट. ओके, और यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सा लिखना है? ओके, वर्ब लिखना है V2. क्या लिखना है? V2. ओके, चलो अभी पैसिव वॉइस देखते हैं. पैसिव वॉइस है तो आपको लिखना है ऑब्जेक्ट प्लस वॉजवेर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, उसको आप V3 भी बोल सकते हो, प्लस. ओके, प्लस आपको लिखना है बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट प्लस वॉजवेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस V3. V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. V3 और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम थिंग है, कॉमन थिंग है. पास्ट पार्टिसिपल मतलब पता चलता है ना, V3 मतलब राइट का क्या होगा? रिटर्न. राइट, रॉट, रिटर्न. डू का क्या होगा? डू, डिड, डन. ओके, उस तरह से डू V1, डिड V2 और डन V3, इस तरह से. ओके, so what will you keep it in mind for exam? ओके, एग्जाम के लिए आप क्या माइंड में रखोगे? ओके, 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 स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया थोड़ा. ओके, एग्जाम के लिए आपको किस तरह से याद रखना है? एग्जाम के लिए आपको याद रखना है एक्टिव वॉइस है तो आपको लिखना है V2, और पैसिव वॉइस है तो आपको लिखना है वॉजवेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. वॉजवेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ओके, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या याद रखा है? एक्टिव वॉइस में V1 और V1 विथ S और ES, और पैसिव वॉइस इजेमआर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. और सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में याद रखना है V2 और पैसिव वॉइस में वॉजवेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. और बाकी का जो है वो कॉमन है. सबसे पहले जो लिखते हैं ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सारे टेंस में कॉमन है. ओके, तो इसके अभी असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं. ओके, assertive सेंटेंस. सेंटेंस फॉर्मेशन अभी आपको पता है क्या है. ओके, इन एक्टिव वॉइस V3 एंड पैसिव वॉइस, सॉरी, इन एक्टिव वॉइस V2 एंड इन पैसिव वॉइस वॉजवेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ओके, चलो एग्जांपल्स देखते हैं एक एक करके. ओके, जिससे आपको पता चलेगा कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं. ये सारा टॉपिक इजी है. दिस ऑल टॉपिक्स वी हैव बीन लर्निंग सिंस स्टैंडर्ड 6 or 7 onwards. Okay, still you don't remember only because that you have perhaps
यू हैव नॉट द प्रॉपर सिंसियरिटी टू कीप इट इन ऑल दिस इन माइंड। ओके, अभी ये दिमाग से मत निकलने दीजिए, ये सारा बेसिक है ग्रामर का। अगर ये भूल गए तो फिर आपके सेंटेंस सारे गलत होंगे, राइटिंग में भी ऐसा हो सकता है। ओके, ओके, पहला एग्जांपल देखते हैं। ओके, he broke the glass, he broke the glass। ओके, चलो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा, सबसे पहले मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। वर्ब कौन सा है? ब्रॉक। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? द ग्लास। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ग्लास। तो ग्लास को हम आगे लाएंगे तो क्या होगा इसका? द ग्लास, और वॉज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ग्लास सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा? वॉज। द ग्लास वॉज, और ब्रेक का होगा ब्रोकन। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय, और ही का क्या होगा? हिम। ओके, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय हिम। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट देखते हैं। We visited the zoo yesterday। We visited the zoo yesterday। हमने कल जू की विजिट ली थी। ओके, अभी इसका आंसर क्या होता है देखिए। इसमें बताइए मुझे, सब्जेक्ट क्या है? वी। वर्ब क्या है? विजिटेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? द जू। ओके, और अदर वर्ड्स क्या है? यस्टरडे। तो द जू है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, तो उसका होगा द जू वॉज विजिटेड। द जू वॉज विजिटेड बाय अस यस्टरडे। ओके बेटा, राइट। ओके, वी विजिटेड द जू यस्टरडे। इसमें आप देख सकते हो द जू, उसको हम आगे लिखते हैं, तो द जू वॉज विजिटेड बाय अस यस्टरडे। ओके, इस तरह से इसका आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कितने एग्जाम्पल करने? 5 करने। ओके, ओके, थर्ड वन। चलो उसमें द टीचर taught हिंदी। द टीचर taught हिंदी टुडे। ओके, टीचर ने आज हिंदी पढ़ाया। तो चलो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। वर्ब क्या है? taught। ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। अदर वर्ड्स क्या है? अदर वर्ड्स। ओके, चलो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड्स। चलो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। क्या आगे लिखेंगे? हिंदी को। ओके, तो कैसे होगा उसका आंसर? हिंदी, हिंदी, और टॉट का क्या होगा? वॉज टॉट। ओके, हिंदी वॉज टॉट। हिंदी वॉज टॉट बाय द टीचर। हिंदी वॉज टॉट बाय द टीचर टुडे। ओके, आज टीचर के द्वारा हिंदी पढ़ाया गया। हिंदी वॉज टॉट बाय द टीचर टुडे। ओके,
चलो फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। My father gave me a nice gift. मेरे फादर ने मुझे नाइस गिफ्ट दी। ओके देखो अभी इसमें आपको बताना है, चलो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो अभी आप बताएंगे कि माय फादर वो सब्जेक्ट है, ओके, फिर गैव है वो वर्ब है। यू नो वेरी वेल दैट हाउ वी डिसाइड ऑब्जेक्ट व्हेन वी आस्क क्वेश्चन विथ व्हाट एंड whom वी गेट ऑब्जेक्ट। सो लेट अस आस्क द क्वेश्चंस टू गिव को हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डिड माय फादर गिव? अ नाइस गिफ्ट। सो अ नाइस गिफ्ट इज ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट अदर वर्ड्स। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, whom did my father give gift? आंसर आएगा माय फादर गेव मी। तो ये जो मी है वो भी ऑब्जेक्ट है। सो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और एक नाइस गिफ्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप आगे लेके उसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके चलो पहले मी को आगे लाके हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करें। मी को आगे लाएंगे तो क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, वॉज, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन। फिर यहां ध्यान रखना है जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर लिखना है आफ्टर वर्ब, और बाद में बाय वो सब अदर वर्ड्स वो लास्ट में लिखने हैं। ओके आई वॉज गिवन और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो लिख देते हैं अ नाइस गिफ्ट, आई वॉज गिवन अ नाइस गिफ्ट। बाद में लिखते हैं बाय माय फादर, बाय माय फादर। ओके ये कौन सा एग्जांपल हुआ, दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हुआ। ओके आई वॉज गिवन अ नाइस गिफ्ट बाय माय फादर। ओके देख सकते हो आप यहाँ पर बाय माय फादर। ओके चलो उसको अभी मी को आगे लाए हम और बाद में उसे पैसिव में कन्वर्ट किया। अभी नाइस गिफ्ट को आगे लाते हैं तो कौन सा माइनर चेंज होता है, ओके वो भी आपको ध्यान रखना है। A nice gift was given to me। ये दूसरा ऑब्जेक्ट वो प्रोनाउन है तो उसके आगे टू मी लिखना है, वैसे ही लिख देना है। ओके अ नाइस गिफ्ट वॉज गिवन टू मी by my father, to me by my father। ओके ये पूरा हुआ। A nice gift was given to me by my father। नहीं दिखाई देता है, चलो देखते हैं। चलो अभी दिखाई दिया, by my father। A nice gift was given to me by my father। यहाँ मी के आगे टू लिखना है। ओके कितने एग्जाम्पल हुए, 4 हुए, अभी एक देख लेते हैं 5। ओके I sought your advice yesterday। I sought your advice yesterday। ओके मैंने बताया था ना आपको कि अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल V3 का प्रॉपर नॉलेज नहीं है देन यू वुड कंफ्यूज इन सम सेंटेंसेस। सपोज यहाँ पता नहीं है आपके कि सॉर्ट क्या है, कि उसका V1 क्या है, V3 क्या है, देन यू विल कंफ्यूज। ओके सो यू शुड हैव प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। यू नो द एग्जाम में आप जानते हो व्हाट इज द सेंटेंस फॉर्मेशन बट यू डोंट नो व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल, then of course you know very much that your answer would be wrong, you would not able to write the answer। okay चलो अभी ये सेंटेंस में मुझे बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, आई, ओके सॉर्ट क्या है, वर्ब, और योर एडवाइस क्या है, ऑब्जेक्ट, और यस्टरडे क्या है, अदर वर्ड्स।
ओके, यस्टरडे अदर वर्ड। चलो अभी कौन सा वर्ड आगे लाएंगे हम? योर एडवाइस को आगे लेते हैं। ओके, इसका आंसर योर एडवाइस वॉज, और सॉर्ट है वो सीक का है, SEE की। सीक मतलब चाहिए, सीक का मतलब ढूंढना भी होता है, SEE। सीक, सॉर्ट और सॉर्ट तीनों सेम है, सीक, सॉर्ट और सॉर्ट। तो यहां पर आएगा योर एडवाइस वॉज सॉर्ट बाय मी यस्टरडे। योर एडवाइस वॉज सॉर्ट बाय मी यस्टरडे। समझ में आया बेटा? ओके, सो दैट वॉज assertive sentences that we learned 5 examples. ओके, बाद में लास्ट में भी दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, चलो अभी हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू कन्वर्ट that was affirmative sentences. Now we shall learn negative sentences. उसमें कुछ नया नहीं है, only not add होता है। ओके, नेगेटिव sentences. Okay, negative sentences. सेंटेंस फॉर्मेशन वही रहेगी। एक्टिव वॉइस है तो V2 और पैसिव वॉइस है तो was were प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, चलो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, I did not do yoga on 21st June। आज 21st जून है, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 21st जून को मैंने योगा नहीं किया था। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। ओके, तो ये योगा है वो ऑब्जेक्ट है, वो आपको कहां पर लिखना है? स्टार्ट में। योगा को कहां पर लिखना है? स्टार्ट में। ओके, तो उसका आंसर इस तरह से होगा, योगा वॉज, डू, डज, डिड नहीं आते पैसे में। ओके, योगा वॉज नॉट डन बाय मी, योगा वॉज नॉट डन बाय मी ऑन 21st जून। ओके, देखिए इस तरह से, योगा वॉज नॉट डन बाय मी ऑन 21st जून। ओके, चलो दूसरा भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, माय फ्रेंड didn't help me in exam। My friend didn't help me in exam। मेरे दोस्त ने मुझे एग्जाम में हेल्प नहीं की। ओके, करनी चाहिए हेल्प। हेल्प मतलब चोरी वाली बात, नहीं आता है तो चलो दिखाओ। ओके, अच्छा है फ्रेंड नहीं की तो। ओके, वो दोस्त अच्छा है। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि सब्जेक्ट क्या है? माय फ्रेंड। ओके, वर्ब क्या है? हेल्प। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और अदर वर्ड्स क्या है? अदर वर्ड्स क्या है? इन एग्जाम। ओके, तो ये जो मी लिखा है उसको हम आगे लाएंगे, और मी को आगे इस तरह से डायरेक्टली मी ऐसे नहीं लिख सकते। मी की जगह पर क्या लिखना होगा? आई। ओके, तो हम यहां पर इसका आंसर लिखते हैं, आई वॉज नॉट। आई वॉज नॉट, हेल्प का होगा हेल्प्ड। आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय
my friend in exam. ओके, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड इन एग्जाम. पढ़ सकते हो, आई होप आप अच्छी तरह से, कम पढ़ते सकते हो. ये अच्छे हैंड राइटिंग नहीं है तो भी, क्योंकि ये मुझे आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू राइट ऑन दिस बोर्ड. ओके, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड इन एग्जाम. सो आई थिंक टू एग्जाम्पल्स आर इनफ फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि उसमें ओनली आपको नॉट ही ऐड करना है. और दूसरी बात वो ध्यान रखनी है, वो डीड वाली बात. एक्टिव वॉइस में डीड लिखते हैं, पैसिव वॉइस में डीड नहीं लिखते. ओके, पैसिव वॉइस में डीड नहीं लिखते, वॉज लिखते हैं. वो आपको याद रखना है, भूल मत जाना. ओके बेटा, ये कहाँ चला गया, फिर लास्ट में रिवीजन में सब चला जाएगा. चलो चलो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है. आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में लिख सकते हो. अभी अभी मैं प्रेजेंट हूँ, भले ही मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको आंसर लाइव अभी मिल जाएंगे. ओके, अभी आप कोई भी क्वेरी है, कुछ भी लिखते हो तो. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और ये सारी क्लास नोट्स जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, इसी तरह से आपको लिखना है. ओके, ये सबको याद रहेगा. आपको नहीं याद रह सकता है तो भी वीडियो को रिवर्स करके, अभी तो आप फॉरवर्ड रिवर्स नहीं कर सकते हो, ये लाइव है तो, मगर एक बार वीडियो पूरा हो जाएगा तो आप नॉर्मली जिस तरह से देखते हो, ऑलवेज फॉरवर्ड करके, रिवर्स करके, स्टॉप करके, उस तरह से आप देख सकते हो. तो उस वक्त आप लिख लेना. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. चलो पहला एग्जांपल देखते हैं, व्हाट वाला. व्हाट डिड योर ब्रदर गिव ऑन योर बर्थडे. ओके, व्हाट डिड योर ब्रदर गिव ऑन योर बर्थडे. क्या गलती की मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करना मत भूलिए. व्हाट डिड योर ब्रदर गिव ऑन योर बर्थडे. तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें क्या गिफ्ट किया. ओके, चलो उसका आंसर लिखते हैं. चलो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर. ओके, वर्ब क्या है, गिव. गिव वर्ब है. ओके, ऑब्जेक्ट क्या है वो पता नहीं चलता आपको शायद. ओके, तो व्हाट वाले सेंटेंस में जो व्हाट है वही ऑब्जेक्ट होता है, और अदर वर्ड्स है ऑन योर. ये अदर वर्ड्स के बारे में कंफर्म कर लेना, क्योंकि मिस्टेक्स नहीं हो. अदर वर्ड्स लास्ट में लिखते हैं, अगर वो दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ और फिर नहीं लिखा, लास्ट में लिखा, तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. ओके, सो व्हाट और वुम वाली बात जो मैंने सच सिखाई है वो ध्यान में रखना और सीख लेना. चलो इसमें आएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट. व्हाट के साथ हमेशा वॉज लिखना, वेयर नहीं लिखना, सिंगुलर. ओके, व्हाट वॉज. गिव का क्या होगा, गिव, गेव, गिवन. ओके, गिव, गेव, गिवन, तो गिवन V3 है, तो यहां पर होगा व्हाट वॉज गिवन. व्हाट वॉज गिवन यहां होगा बाय, और यहां होगा योर ब्रदर. व्हाट वॉज गिवन बाय योर ब्रदर ऑन योर बर्थडे. ओके बेटा, समझ में आया. नहीं देख सकते बोर्ड में. ओके, अभी आप देख सकते हो बोर्ड में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. व्हाट वॉज गिवन बाय योर ब्रदर ऑन योर बर्थडे. ओके, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, why did you
Why did you not help your friend? एग्जाम में अपने फ्रेंड को हेल्प क्यों नहीं की? चलो ये है, वाई डिड यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड। तो इसमें ये जो नॉट है, ये जो नॉट लिखा है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, नॉट लिखा है तो नॉट में आपकी गलती हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में नॉट वाला सेंटेंस दिया है आपको। ओके, तो चलो इसका आंसर कैसे होता है देख लेते हैं। चलो यहां होगा वाई, यहां पर आएगा सबसे पहले वॉज, वाई वॉज, और बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, नॉट नहीं लिख देना है। वाई वॉज योर फ्रेंड, वाई वॉज योर फ्रेंड, वाई वॉज योर फ्रेंड। और नॉट जो है वो आपको वर्ब के साथ ही लिखना है, जो वर्ब है उसके साथ में। वाई वॉज योर फ्रेंड नॉट हेल्प्ड, why was your friend not helped by you, why was your friend not helped by you, देख सकते हो यहां पर। ओके, so understood? okay, so that was why type sentence। चलो एक वो वाला सेंटेंस देख लेते हैं। तो कैसा चल रहा है वैकेशन? बोलो, थोड़ी बात कर लेते, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो तो। ऑलरेडी 27 मिनट्स आर ओवर, मगर ये आज पूरे करने हैं सारे सेंटेंस, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करनी है। सो आर यू एंजॉइंग लर्निंग? मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस। पढ़ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, मगर पढ़ना पड़ता है। ओके, और लास्ट एग्जाम में मैंने कमेंट्स में भी लिखा था कि जिस स्टूडेंट्स के अबव 18 मार्क्स 19, 20 to 25 आए, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वो जो एरर वाला क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट है, मोस्टली एग्जाम में वहीं पर मार्क्स जाते हैं। तो मैंने कई स्टूडेंट से पूछा भी कि आपने शायद अच्छी तरह से पढ़ा होगा लेसन, तो उन्होंने बोला यस सर, हमने 3 या 4 टाइम्स लेसन पढ़ा था। तो वेरी गुड बेटा, आपने इस तरह से किया। तो जिस तरह से लेसन होते हैं तो आपकी इतना डीप रीडिंग यू कैन नॉट डू एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एग्जाम के वक्त नहीं कर सकते, एक ही बार पढ़ सकते हो, मगर अभी इस तरह से अच्छी तरह पढ़ लिया तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई, अच्छी तरह हो गई, तो एग्जाम में आपको एक नजर ही डालनी होगी। ओके, सो दैट्स वेरी गुड दैट यू आर गेटिंग गुड मार्क्स। और हर एक एग्जाम को बोर्ड की एग्जाम की तरह ही लीजिए आप। ओके, जिससे और हर एक एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने का ट्राई कीजिए। तो फिर बोर्ड एग्जाम में आप मूवी भी देखेंगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन। ओके, ये अच्छे स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डेली प्रिपरेशन, बेसिक डेली प्रिपरेशन करना। ओके, और कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो कभी भी, नो प्रॉब्लम। ओके, इसीलिए लाइव सेशन इसीलिए रखा है कि शायद बीच में कुछ हो, बाद में आप भूल जाए तो बीच में ही आप टाइप करके मुझे पूछ सकते हो, और बाद में भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, और मुझे भी पता चले कि ऑन द टाइम कौन कौन लेक्चर अटेंड करता है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार तो ऑन द टाइम बहुत कम व्यूज होते हैं और बाद में देखते हैं। ओके, तो ये भी पता चलेगा मुझे, और आपको भी, जो स्टूडेंट्स टाइम पर देखता है उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है कि टाइम पर उनकी क्वेरीज, उनके डाउट्स सॉल्व हो जाए। ओके, अच्छी बात है बेटा। चलो थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं, वो वाला देखते हैं। ओके, वो ड्रू, अभी मेरे हैंडराइटिंग प्रैक्टिस से थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। हूँ ड्रू दिस पिक्चर, पिक्चर किसने ड्रॉ की। ओके, वो वाला सेंटेंस होता है तो उसमें डिड यूज नहीं होता है। ओके, जो वो वाला है उसकी जगह पर होता है बाय होम, वो वाला होता है उसकी जगह पर क्या होता है, बाय होम। तो यहां पर आएगा बाय वोम। ओके, बाय वोम, और जो दिस पिक्चर लिखा है, ओके, दिस पिक्चर के आगे आएगा वॉज, दिस पिक्चर के आगे क्या आएगा, वॉज। तो बाय वोम
यहाँ पर आएगा was this picture, by whom was this picture drawn? Okay, by whom was this picture drawn? Understood beta? So that was who type sentences. What, who, why, दूसरे कौन से हुए देख लेते हैं। तीन ही हुए है ना, व्हाट, वाई, हु। चलो एक डीड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Did you practice maths this morning? Did you practice maths this morning? क्या आज सुबह में आपने मैथ्स प्रैक्टिस की? ये डीड और यू के बीच में मैंने स्पेस नहीं रखी, वो मेरी राइटिंग की गलती है, आप ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर स्पेस होनी चाहिए, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, आप लोगों के हैंड राइटिंग मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे है, दैट्स वेरी गुड। ओके, अभी ग्रामर भी इतना अच्छा कर लीजिए। चलो, ये प्रैक्टिस ए वर्ब है, मैथ्स है ऑब्जेक्ट है, तो मैथ्स जो है उसे हम आगे लिखेंगे। ओके, यहाँ पर मैथ्स, ओके, और मैथ्स के साथ ओके आंसर तो नहीं होगा क्योंकि वॉजगर लिखना है ना, क्वेश्चन है, तो चलो उसे मिटा देते हैं हम। ओके, मैथ्स है तो मैथ्स के साथ वॉज लगेगा या वेल लगेगा? वॉज लगेगा। ओके, तो वॉज मैथ्स प्रैक्टिस्ड, वॉज मैथ्स प्रैक्टिस्ड। समझ में आया? ये वॉज है वो आगे लिखा वॉज, उसके बाद में लिखा मैथ्स, और प्रैक्टिस का होगा प्रैक्टिस्ड। वॉज मैथ्स प्रैक्टिस्ड, यू का होगा बाय यू दिस मॉर्निंग। Was maths practiced by you this morning? ओके, तो ये डीड वाला सेंटेंस हुआ। अभी बोलो, why हो गया, what हो गया, where, ओके, when वाला देख लेते हैं। ओके, when will you submit your project? when will you submit your project? आप अपना प्रोजेक्ट कब सबमिट करवाओगे? तो उसका आंसर, क्वेश्चन है तो when तो स्टार्ट में ही लिखना है, when और योर प्रोजेक्ट है वो बिगिनिंग में लाना है, मगर ये क्वेश्चन है तो उसके आगे आपको प्रोजेक्ट लिखा है। ओके, ये थोड़ी साइनिंग इंक हो गई है, तो उसके आगे योर प्रोजेक्ट है तो वो सिंगुलर है, तो उसके साथ आएगा वॉज। तो क्या होगा इसमें? व्हेन वॉज योर प्रोजेक्ट सबमिटेड, व्हेन वॉज योर प्रोजेक्ट सबमिटेड, और सब्जेक्ट क्या है? आई, तो यहां पर आएगा बाय यू। ओके, when was your subject project submitted by you, और एक क्वेश्चन मार्क करना मत भूलना। ओके, सो दैट वाज when टाइप सेंटेंसेस। ओके, सो सारे क्वेश्चंस हो गए, दो ऑब्जेक्ट्स वाले भी हो गए, नॉट वाले भी हो गए। आई थिंक नाउ यू आर able to transform any sentence of simple past tense to convert into passive voice। ओके, चलो दूसरे कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट है सिंपल पास्ट टेंस आज पूरा हो जाए, उससे ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। Because I got the suggestions from some of the students, sir, we need to solve more examples। ओके बेटा, चलो तो वो सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो एक थोड़ी टेस्ट ले लेते हैं आपकी, और आप चैट में भी मुझे आंसर दे सकते हो कि सही आंसर है या गलत आंसर है। ओके, पहला सेंटेंस पढ़ो मुझे। डिड द टेक्नीशियन चेक ऑल द कार्स?
क्या टेक्नीशियन ने सारी कार चेक की? देयर आर 4 ऑप्शन. फर्स्ट इज आर ऑल द कार्स चेक्ड बाय द टेक्नीशियन? आर ऑल द कार्स बीइंग चेक्ड बाय द टेक्नीशियन? वेयर ऑल द कार्स बीइंग चेक्ड बाय द टेक्नीशियन? वेयर ऑल द कार्स चेक्ड बाय द टेक्नीशियन? चलो कौन सा आंसर सही है मुझे बताइए. ओके, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है और यहाँ पर लिख दिया है करेक्ट. ओके, ये आंसर करेक्ट है. ओके, अभी दूसरे आपको अपने आप तय करने हैं. समझ में आया ना? देखो, डिड लिखा है तो क्या आएगा? वॉज वेयर. और ये जो द कार, ऑल द कार्स है वो ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा वेयर. वेयर ऑल द कार्स चेक्ड बाय द टेक्नीशियंस. अब फिर से भी वीडियो रिवर्स करके लाइव सेशन पूरा हो जाए तो आप देख के चेक कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्यों गलत है. ओके, क्योंकि अभी हम इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते इसमें. आप चैट में लिखना आंसर, जिसे मुझे पता चले कितने स्टूडेंट्स को आता है. डिड यू बीट द ओपोनेंट इन द बॉक्सिंग मैच? क्या आपने बॉक्सिंग मैच में ओपोनेंट को बीट किया? ओके, ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट पैसिव सेंटेंस. चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. फर्स्ट, वाज द ओपोनेंट बीटन बाय यू इन द बॉक्सिंग मैच? इज द ओपोनेंट बीटन बाय यू इन द बॉक्सिंग मैच? थर्ड वन, is the opponent being beaten by you in the boxing match? Or fourth one, was the opponent being beaten by you in the boxing match? चलो सोचिए और लिखिए चैट में आंसर, जिससे मुझे पता चले. ए बी सी डी इस तरह से, इसके लिए ए, इसके लिए बी और इसके लिए सी और इसके लिए डी. कौन सबसे पहले आंसर देता है? देखते हैं सही आंसर. देख लीजिए, पढ़ लीजिए. ओके, स्क्रीन पर पढ़ सकते हो आप. पढ़ सकते हो कि जूम करूं थोड़ा? चलो थोड़ा जूम कर देता हूं. ओके, अभी आप थोड़ा अच्छी तरह पढ़ सकते हो. ओके, बोलो. Was the opponent beaten by you in the boxing match? Is the opponent beaten by you in the boxing match? Is the opponent being beaten by you in the boxing match? Was the opponent being beaten by you in the boxing match? चलो लास्ट वाला देखते हैं. रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है. दिस इज इनकरेक्ट. ओके, सही आंसर है was the opponent beaten by you in the. इसमें क्यों सही नहीं है? is है. इसमें क्यों सही नहीं है? is है. इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि being है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है. ओके, चलो ये देख लेते. चलो यहाँ पर लिख के आ ही गया है कि ये आपका सही आंसर है. ओके ओके, थर्ड वन, ये आंसर मैंने सॉल्व करके रख दिया है, जिससे और एग्जांपल दे. डिड ही, ओके थोड़ा नीचे लाता हूँ. ओके, पढ़ सकते हो अभी. डिड ही नॉट कलेक्ट हिज लास्ट मंथ पे? क्या उसने लास्ट मंथ की सैलरी कलेक्ट नहीं की थी? ओके, तो उसमें आएगा सही आंसर है जो ग्रीन वाला है. वॉज द लास्ट मंथ सैलरी, सॉरी लास्ट मंथ पे नॉट कलेक्टेड बाय ही? ये हमने एग्जांपल देखा था ऐसा. नॉट कहां पर लिखना है वो ध्यान रखना. ओके, चलो फोर्थ वाला देखते हैं एग्जांपल. चूज द सिंपल पैसिव टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. ओके, उसका सेंटेंस कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है. चलो फिफ्थ वाला देखते हैं, उसमें बताइए मुझे कौन सा है. डिड दे नॉट हैंड ओवर द रबिश बैग टू द रेफ्यूज कलेक्टर? ओके, रिफ्यूज एक अलग वर्ड है. रिफ्यूज करना मतलब मना कर देना, ये डेजिग्नेशन है. रिफ्यूज कलेक्टर. डिड दे नॉट हैंड ओवर द रबिश बैग टू रिफ्यूज कलेक्टर? चलो बताइए इसका आंसर क्या है. ये पढ़ लीजिए सारे आंसर और बाद में मुझे कमेंट में लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि इन लोगों को आते हैं आंसर. ये अभी लाइव आंसर वाला अभी आप कर सकते हो. अगर कोई बाद में वीडियो देख रहा है आफ्टर द लाइव सेशन इज ओवर, देन यू कैन नॉट डू दैट. ओके, देन आंसर्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. ओके, तो आंसर आएगा वेयर नॉट द रबिश बैग. ये पहला वाला नहीं आएगा क्योंकि उसमें बीइंग लिखा है. फिर दूसरा आएगा 100%, तो भी देख लेते हैं और ऑप्शन. थर्ड वाला, आर द रबिश बैग्स नॉट
हैंड ओवर टू रिफ्यूज कलेक्ट, आर है तो नहीं आएगा, चौथा भी नहीं आएगा, देख लेते हैं, चलो टिक करके। करेक्ट, ओके, करेक्ट आंसर है। ओके ओके, चलो द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट देम, चलो इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा? द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट देम। ओके, सब्जेक्ट क्या है इसमें? पुलिस, वर्ब है अरेस्ट और ऑब्जेक्ट है देम, तो देम को आप आगे लिखिए, तो दी का देम का क्या होगा? दे। बताइए, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं क्योंकि इसमें आर है, ये दोनों में से एक हो सकते हैं, वेयर या वेर, उस तरह से। आपको ग्रामर में इस तरह से एमसीक्यू नहीं पूछे जाएंगे, सेंटेंस ही ट्रांसफर करना है, मगर ये आप लोगों को थोड़ा इजी लगे इसलिए थोड़ा एमसीक्यू टाइप आप सॉल्व करो, आपको थोड़ा बोरिंग भी नहीं लगेगा। बोलो, दोनों में से कौन सा आएगा? वेर नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस या वेर नॉट बीइंग तो नहीं आएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। चलो इसको टिक कर देते हैं। ओके, जिन लोगों ने सही आंसर दिया है दैट्स वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, वेरी गुड। चलो ये दूसरा, व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड तृप्ति फाइल 2 कंप्लेंट्स, जब एक्सीडेंट हुआ तृप्ति ने 2 कंप्लेंट्स फाइल की। चलो इसमें कौन सा आएगा? पहला लिखा है व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड 2 कंप्लेंट्स आर बीइंग फाइल्ड बाय, चलो अपने आप पढ़ो। दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड 2 कंप्लेंट्स वर फाइल्ड बाय तृप्ति। ओके, पहला वाला ऐसे ही आएगा व्हेन द एक्सीडेंट हैपन, ओके, वो उसमें नो प्रॉब्लम, मगर लास्ट में आएगी 2 कंप्लेंट्स वेर फाइल्ड बाय तृप्ति, ये इसमें आर बीइंग नहीं आएगा, वेर बीइंग नहीं आएगा, हैव बीन नहीं आएगा, लास्ट वाला है वो सही है, मैं सोचता हूँ, देख लेते हैं, सही है। ओके, करेक्ट है। ओके, अंडरस्टूड बेटा। ओके, ये आपको अपने आप करना है इसका आंसर, मगर ये नहीं करते हम, एफसी को वो ही देखते हैं। चलो 9th वाला एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द भारत रत्न अवार्ड ऑन लीडिंग साइंटिस्ट प्रोफेसर CNR राव। प्रोफेसर CN यहाँ पर आप नहीं पढ़ सकते मगर मैं बोल देता हूँ, ध्यान रखिए, ऑन लीडिंग साइंटिस्ट प्रोफेसर CR राव। ओके, चलो कॉन्फर्ड मतलब सम्मान देना, दीना, तो ये भारत रत्न अवार्ड वो पहले आएगा, द भारत रत्न अवार्ड वॉज कन्फर्म्ड, उस तरह से होगा। ओके, मगर किसे दिया गया? प्रोफेसर CN राव को, तो बताइए कौन सा सही आंसर है? ओके, फर्स्ट वाला, प्रोफेसर CN राव वॉज कन्फर्ड टू द भारत रत्न अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, उसमें वॉज कॉन्फरिंग गलत है, वॉज कॉन्फर वो भी गलत है, इज कन्फर्ड वो भी गलत है। चलो पहले वाला लगता है सही, टिक कर दूं? कितने लोग यस बोलते हैं? लिखो, चलो वाई लिख दो, ओनली एन लिख दो। ओके, एन वाले सही है, गलत है गलत, वाई वाले सही है। ओके, यस, ये आंसर सही है। चलो 10वां सेंटेंस देख लेते हैं। I did not touch the snake as I knew it would not harm me if I did not disturb it. मैंने स्नैक को टच नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया तो वो मुझे हार्म नहीं करेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, अगर रूल्स पता है तो कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। पूरी सेंटेंस पढ़ के मुझे बताइए, चलो कौन सबसे पहले बताता है मुझे चैट में? वाई या एन लिखिए आंसर, ABCD कि A है, B है, C है या D है। The snake is not being touched by me as I know. The snake was not touched by me as I knew it would not harm me if I did not disturb it. The snake is not touched by me as I know. ये तो होगा ही नहीं, न्यू का नो कैसे हो जाएगा? The snake was not being touched by me as I knew it would not harm if I did not disturb him. ये भी नहीं होगा, being लिखा है, तो पहले दो में से एक आंसर होगा। ओके, इसमें भी बीइंग लिखा है, ओके, तो वो भी नहीं होगा, ये आंसर सही है शायद, देख लेते हैं। ओके, करेक्ट है, मगर इसमें भी एक गलती है, देखो, द स्नैक वॉज नॉट टच्ड बाई मी एज आई न्यू इट वुड नॉट हार्म मी, यहाँ इसका भी आप पैसिव वॉइस कर सकते हो, इसका भी
कि इसका नहीं, सॉरी, इसका कर सकते हो। इफ इट वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय मी, इफ इट वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय मी, इसका भी दो सेंटेंस है सिंपल पास्ट के सेंटेंस में, तो दोनों का यहाँ भले ही लिखा है आंसर, ये तो मेरे पास रेडीमेड एक्सरसाइज है, मगर आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, यही करना है, इस तरह से ओनली एक सेंटेंस करके बैठ नहीं जाना है। ओके, ओके, तो आज का हमारा लेक्चर जो भी आज पढ़े हम वो आज यहीं पर खत्म करते हैं। क्या क्या हमने किया? सिंपल पास्ट टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सिंपल पास्ट टेंस, उसकी एक्टिव पैसिव की सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके असर्टिव सेंटेंस, हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस, हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, हाउ टू कन्वर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, और लास्ट में हमने कुछ एमसीक्यू टाइप थोड़ी एक्सरसाइज भी देखी जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। आई होप यू अंडरस्टूड and followed what I have taught you today. Okay, and I really greet those students who have sincerely participated in this live session. Okay, thank you, bye, have a nice day, see you in the next lecture. Okay.